क्या आपने कभी सोचा है कि राजस्थान की उस तप्त रेतीली मिट्टी में ऐसा क्या जादू है कि लाखों लोग नंगे पांव घंटों तक बिना थके सिर्फ एक ध्वज लेकर भागते चले जाते हैं? क्यों कहा जाता है कि अगर इस यात्रा के दौरान आपका निशान जमीन से छू गया तो आपकी पूरी यात्रा अधूरी रह सकती है? और सबसे बड़ा रहस्य, उस रेशमी कपड़े पर लिखे उन 3 शब्दों में क्या छिपा है जो मरते हुए इंसान की किस्मत बदल सकते हैं? आज हम केवल एक यात्रा की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस दिव्य अनुभव की बात करेंगे जिसे दुनिया निशान यात्रा कहती है। और सबसे खास बात, इस वीडियो के अंत तक मैं आपको निशान उठाने की सही विधि, असली नियम और वो रहस्य बताऊंगा जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। जय श्री श्याम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। भारत भूमि चमत्कारों और अटूट विश्वास की भूमि है, लेकिन जब बात हारे के सहारे यानी बाबा खाटू श्याम की आती है तो तर्क खत्म हो जाते हैं और सिर्फ आस्था बचती है। सीकर जिले का वो छोटा सा गांव खाटू आज करोड़ों लोगों की उम्मीद का केंद्र बन चुका है। लेकिन इस भक्ति की सबसे कठिन और सबसे पवित्र परीक्षा है निशान यात्रा। लेकिन असली बात तो ये है, खाटू जाना, दर्शन करना और बाबा के सामने सिर झुका देना अपने आप में ही बहुत बड़ी भक्ति है। लेकिन जब कोई भक्त संकल्प लेकर निशान उठाता है तो वो सिर्फ बाबा से मिलने नहीं जाता, वो अपने दुख, डर और हार को बाबा के चरणों में सौंपने निकलता है। और अंत तक आप समझ जाएंगे कि क्यों कई लोगों के लिए ये छोटा सा निशान उनके पूरे जीवन की सबसे बड़ी ढाल बन जाता है। चलिए समय के चक्र को पीछे घुमाते हैं, महाभारत के उस भीषण युद्ध की ओर। भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक एक ऐसा योद्धा जिसके पास केवल 3 बाण थे और वो पूरा युद्ध समाप्त करने की शक्ति रखते थे। भगवान कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया था कि वो हमेशा हारने वाले का साथ देंगे। अगर वो कौरवों की तरफ से लड़ते तो पांडवों का विनाश निश्चित था। तब भगवान कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धरा और बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया। बिना एक पल सोचे बर्बरीक ने अपना सिर काटकर भगवान कृष्ण के चरणों में रख दिया। उनके इसी महान बलिदान और विजय के प्रतीक को आज हम निशान के रूप में बाबा को चढ़ाते हैं। लेकिन बाबा का असली रहस्य तो तब शुरू हुआ जब उनका शीश खाटू की मिट्टी से बाहर निकला। भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे। लेकिन उनका शीश खाटू में कैसे मिला? कहा जाता है कि एक गाय एक खास स्थान पर अपना दूध स्वयं बहा देती थी। जब वहां खुदाई हुई तो बाबा का दिव्य शीश प्रकट हुआ। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, जब बाबा का शीश प्रकट हुआ तो पहला निशान किसने चढ़ाया? परंपरा और लोक विश्वास के अनुसार निशान चढ़ाने की यह परंपरा कई 100 साल पुरानी मानी जाती है। सूरजगढ़ क्षेत्र के कुछ पुराने भक्तों में यह मान्यता प्रचलित है कि परम श्रद्धेय तुलसाराम जी भगत को बाबा ने स्वप्न में ध्वज चढ़ाने का संकेत दिया था और तभी से फाल्गुन मेले में निशान चढ़ाने की परंपरा धीरे धीरे फैलती चली गई और आज लाखों भक्त इसे निभाते हैं। और बाबा के दरबार का इतिहास सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि संघर्ष और चमत्कारों से भी भरा पड़ा है। अंग्रेजी हुकूमत का वो काला दौर जब अंग्रेजों ने मंदिर में ताला लगा दिया था, तब सूरजगढ़ के भक्त मंगलाराम ने बाबा का नाम लेकर मोर पंख से ताला खोल दिया था। उसी दिन से सूरजगढ़ का निशान सबसे विशेष माना जाता है और उसे ही मंदिर के मुख्य शिखर पर चढ़ाने का अधिकार मिला है। जब आप निशान खरीदते हैं तो आपने उस पर कुछ खास चित्र और शब्द देखे होंगे। नीला, केसरिया, सफेद या लाल, ये 4 प्रमुख रंग हैं जो बाबा के दरबार में लहराते हैं। हर रंग का अपना महत्व है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है वो 3 शब्द, मां सैव्यम पराजिता। क्या आपको पता है इसके पीछे भी एक रहस्य है? बहुत से लोग इसे सिर्फ एक मंत्र समझते हैं, लेकिन इसका गहरा अर्थ है मां यानी मैं, सैव्यम यानी सेवा और पराजिता यानी हारा हुआ। इसका पूरा मतलब निकलता है मैं उनकी सेवा करता हूं जो हार चुके हैं। यही कारण है कि जब कोई भक्त हाथ में निशान उठाता है तो वो सिर्फ एक झंडा नहीं उठा रहा होता, वो बाबा को ये संदेश दे रहा होता है कि बाबा, मैं थक चुका हूं, अब मेरा बोझ आप संभालिए। इसके साथ लगा नारियल, मोर पंख और पुष्पमाला इस भेंट को संपूर्ण बनाते हैं। अब असली बात यहीं से शुरू होती है। कई निशानों के डंडे में एक छोटा सा कपड़ा बांधा जाता है जिसमें भक्त अपनी मनोकामना लिखता है और यही वजह है कि कई भक्त इसे सिर्फ निशान नहीं बल्कि अपनी किस्मत की चिट्ठी मानते हैं।
ये बाबा तक पहुंचने का सीधा संदेश होता है। निशान यात्रा की शुरुआत होती है रींगस से। रींगस से खाटू धाम की दूरी लगभग 17 से 18 किलोमीटर है। सुनने में ये कम लग सकता है, लेकिन जब आप नंगे पैर हजारों की भीड़ के बीच चलते हैं तो ये यात्रा आपकी आत्मा को शुद्ध कर देती है। यात्रा शुरू करने से पहले निशान भवन जाना होता है, और अब हम आपको वो नियम बताते हैं जिनमें से एक भी टूट गया तो भक्त मानते हैं कि यात्रा अधूरी रह जाती है। पहला नियम, पुजारी जी बताते हैं कि बिना संकल्प के कोई भी धार्मिक कार्य अधूरा है। हाथ में जल, चावल और दक्षिणा लेकर अपनी मनोकामना बोलें और फिर निशान उठाएं। दूसरा नियम, घर से निकलने से पहले पूरे परिवार से उस निशान पर रक्षा सूत्र बंधवाएं ताकि बाबा की कृपा आपके पूरे खानदान पर बनी रहे। पुराने समय की बात करें, 50 साल पहले यात्रा बिल्कुल अलग थी। रास्ते में कोई सुविधा नहीं थी। भक्त अपना पानी, खाना और निशान लेकर चलते थे। रात में खुले आसमान के नीचे सोते थे। लेकिन आज पूरे रास्ते में भंडारे और पानी के कुंड लगे हैं। लेकिन एक बात अभी भी वैसी ही है, भक्तों का जज्बा। अब बात करते हैं उस नियम की जो सबसे ज्यादा डराने वाला और चुनौतीपूर्ण है। निशान को कभी भी जमीन पर स्पर्श नहीं करना चाहिए। सोचिए, 17 किलोमीटर की दूरी, गर्मी, प्यास और थकान। लेकिन नियम साफ है, अगर आपको रुकना है, चाय पीनी है या फ्रेश होना है तो अपना निशान किसी स्टैंड पर रखें या किसी दूसरे भक्त को पकड़ा दें। अगर गलती से भी निशान जमीन से लग गया तो भक्त उसे अपवित्र मानते हैं और प्रायश्चित करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस नियम के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक तर्क है? पुराने संतों और परंपराओं के अनुसार जब आप निशान उठाते हैं तो उसमें बाबा की ऊर्जा प्रवाहित होती है। जमीन से स्पर्श होने पर यह ऊर्जा पृथ्वी में विलीन हो जाती है और आपकी यात्रा अधूरी रह जाती है। इसलिए भक्त अपने निशान को इतनी सावधानी से उठाते हैं जैसे कोई अपने जीवन को संभाल रहा हो। अगला नियम, और ये बात बहुत से पुराने सेवादार भी दोहराते हैं, कि यात्रा के दौरान नशा करने या सांसारिक गप्पे मारने से आपकी पूजा का फल शून्य हो जाता है। यात्रा के दौरान रास्ते में आपको नंतई करने वाले लोग मिलेंगे। ये वो भक्त हैं जो दंडवत प्रणाम करते हुए खाटू जाते हैं। जहां हमें 5 घंटे लगते हैं, उन्हें 5 से 6 दिन लग जाते हैं। ये शक्ति आती कहां से है? ये है बाबा का वो रहस्यमयी खिंचाव जो भक्तों को थकने नहीं देता। जब आप यात्रा कर रहे हों तो आपको कुछ भक्त मिलेंगे जो पूरे रास्ते में जय श्री श्याम का जाप करते चलते हैं। उनकी आवाज में एक अलग ही ताकत होती है। वो कहते हैं कि यही जाप उन्हें थकान महसूस नहीं होने देता। ये है बाबा का वरदान जो उनके शब्दों में ऊर्जा भर देता है। जैसे ही आप खाटू की सीमा में प्रवेश करते हैं और तोरण द्वार आपके सामने आता है, आपकी सारी थकान गायब हो जाती है। यहाँ भक्त ढोक लगाते हैं और फिर अंतिम 1.5 किलोमीटर की यात्रा शुरू होती है। फिर जब आप मंदिर के गर्भगृह के पास पहुंचते हैं तो वहां हजारों निशानों का एक ढेर लगा होता है। आप अपना निशान बाबा के चरणों में समर्पित कर देते हैं। पुजारी जी कहते हैं कि जैसे ही आपका निशान मंदिर में चढ़ता है, आपकी अरदास सीधे बाबा के पास पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाली बात है। क्या आप जानते हैं कि मंदिर में चढ़ाए गए निशानों का क्या होता है? कुछ निशानों को बाबा के दर्शन के बाद भक्तों को वापस प्रसाद के रूप में दे दिया जाता है। बाकी निशान मंदिर में ही रह जाते हैं। और हाँ, अगर मंदिर में चढ़ाया हुआ निशान आपको वापस प्रसाद के रूप में मिल जाए तो उसे साधारण कपड़ा मत समझना। उसे अपने घर की छत पर, बालकनी में या अपनी फैक्ट्री में लगाएं। वो निशान नहीं, स्वयं बाबा का दरबार बन जाता है जो आपकी बरकत को कभी कम नहीं होने देगा। मंदिर के अंदर का दिव्य अनुभव। जब आप गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो बाबा की मूर्ति के सामने आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास होता है। वहां की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि कई भक्त रो पड़ते हैं। पुजारी जी बताते हैं कि ये आंसू बाबा की कृपा के संकेत है। जब आपका अहंकार टूटता है तो आंसू बहते हैं। निशान यात्रा केवल शारीरिक मेहनत नहीं है, यह चमत्कारों की एक श्रृंखला है। बहुत से भक्त बताते हैं कि उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते ही वो दर्द गायब हो गया। क्या आपने कभी सोचा है कि फागुन मेले के दौरान 50 से 60 लाख लोग एक छोटे से गांव में कैसे समा जाते हैं? ये बाबा की वो दिव्य व्यवस्था है जहां कोई भूखा नहीं सोता और कोई खाली हाथ नहीं लौटता। अब सुनिए भक्तों के असली अनुभव।
दिल्ली के संजय जी जो एक बड़ी कंपनी में काम करते थे, लेकिन अचानक उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। 6 महीने तक वो बेरोजगार रहे। फिर उन्होंने निशान यात्रा की। यात्रा के दौरान उन्हें सपना आया और उन्हें भीतर से एक दिशा मिली कि अब किस जगह कोशिश करनी है। अगले ही दिन एक कंपनी में इंटरव्यू था और उन्हें नौकरी मिल गई। आज वो उसी कंपनी में मैनेजर हैं। गुजरात की पूजा बहन बताती हैं कि उनके पति को कोर्ट केस में फंसा दिया गया था। केस इतना मजबूत था कि वकीलों ने हार मान ली थी, लेकिन पूजा ने निशान यात्रा की और अपने पति की रिहाई की मनोकामना की। यात्रा के तीसरे दिन कोर्ट में अचानक एक नया सबूत आया और उनके पति बरी हो गए। और ध्यान दीजिए, कहानी अलग है, लेकिन बाबा का सहारा एक ही है। पंजाब की गुरप्रीत कौर बताती हैं कि उनकी शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन बच्चा नहीं हो रहा था। हर तरह की ट्रीटमेंट ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उन्होंने निशान यात्रा की। यात्रा के दौरान उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर बाबा से प्रार्थना की। वापस आने के 3 महीने बाद ही उन्हें खुशखबरी मिली, वो मां बनने वाली थी। मध्य प्रदेश के भोपाल के अनिल जी बताते हैं कि उनकी बेटी की पढ़ाई के लिए विदेश में एडमिशन चाहिए था, लेकिन वीजा नहीं मिल रहा था। 3 बार इंटरव्यू में रिजेक्ट हो चुके थे। फिर उन्होंने निशान यात्रा की। यात्रा के दौरान उन्होंने बाबा से प्रार्थना की कि उनकी बेटी का वीजा लग जाए। कुछ ही दिनों बाद वीजा ऑफिस से फोन आ गया। और ये अनुभव सिर्फ सुनाने की बातें नहीं, खाटू की गलियों में हर साल ऐसे किस्से मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर की प्रीति बहन बताती हैं कि उनके पति का व्यवसाय बंद हो गया था। घर में इतनी गरीबी आ गई कि बच्चों के स्कूल की फीस भरना मुश्किल हो गया। प्रीति ने निशान यात्रा की और बाबा से प्रार्थना की कि उनके पति का व्यवसाय फिर से चल पड़े। यात्रा के बाद जब वो घर लौटी तो उनके पति को एक बड़ा ऑर्डर मिल गया। आज उनका व्यवसाय पहले से भी ज्यादा अच्छा चल रहा है। महाराष्ट्र के पुणे के अजय जी बताते हैं कि उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई थी। वो तलाक चाहती थी। अजय बहुत परेशान थे। उन्होंने निशान यात्रा की और बाबा से प्रार्थना की कि उनका घर बच जाए। यात्रा के बाद जब वो घर लौटे तो उनकी पत्नी खुद वापस आ गई और कहा कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है। लेकिन यहाँ एक गहरा रहस्य है। ये सभी चमत्कार सिर्फ संयोग नहीं है। जब कोई भक्त शुद्ध मन से पूरी श्रद्धा के साथ निशान यात्रा करता है तो उसकी अरदास सीधे बाबा श्याम तक पहुंचती है और बाबा श्याम हारे का सहारा बनकर उस भक्त के जीवन में ऐसे रास्ते खोल देते हैं जिनकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। यही तो है बाबा श्याम की कृपा का असली मतलब। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, निशान यात्रा और फाल्गुन मेला का आपस में क्या संबंध है? क्यों हर साल फाल्गुन मास में लाखों भक्त निशान लेकर खाटू की ओर चल पड़ते हैं? इसका जवाब है एक गहरा इतिहास। जब बाबा का शीश प्रकट हुआ था तो वो दिन भी फाल्गुन मास का ही था। तब से हर साल उसी तिथि पर मेला लगता है। लाखों भक्त निशान लेकर आते हैं। मेला 8 से 10 दिनों तक चलता है और इन दिनों में लाखों श्रद्धालु भक्त खाटू पहुंचते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दिन है फूल डोल का, जब बाबा की फूलों की झांकी सजाई जाती है और सभी निशान एक साथ लहराए जाते हैं। पहले मेले में केवल कुछ हजार लोग आते थे, लेकिन आज सोशल मीडिया और टीवी चैनलों की वजह से पूरी दुनिया को खाटू के बारे में पता चलता है। लेकिन एक बात अभी भी वैसी ही है, भक्तों का जज्बा और बाबा का आशीर्वाद। लेकिन असली बात तो ये है, जितनी सुविधाएं बढ़ी हैं उतनी ही भक्तों की संख्या भी बढ़ी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सुविधाएं बढ़ने के बावजूद निशान यात्रा की कठिनाई कम नहीं हुई? भक्तों का विश्वास है कि बाबा भक्त को थोड़ा परखते हैं ताकि उसकी श्रद्धा और संकल्प और मजबूत हो सके। 50 साल पहले के भक्त रात में चलते थे। वो अपने सिर पर निशान रखते थे और पूरे रास्ते में जय श्री श्याम का जाप करते थे। वो सिर्फ जाप नहीं करते थे, रास्ते में ढोल नगाड़े नहीं होते थे, फिर भी उनकी आवाज इतनी मजबूत होती थी कि लगता था जैसे पूरा रास्ता जाग रहा हो। आज साधन बढ़ गए हैं, सुविधाएं बढ़ गई हैं, लेकिन असली परीक्षा आज भी वही है। क्या हमारा विश्वास उतना ही मजबूत है जितना पुराने भक्तों का था? इसलिए बाबा अच्छे से उन्हें परखते हैं। क्या वो नियमों का पालन कर पाते हैं? क्या वो निशान को जमीन पर नहीं छूने देते? अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। निशान यात्रा शुरू करने से पहले संकल्प लेना अनिवार्य माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सही तरीके से संकल्प कैसे लिया जाता है? बहुत से भक्त सोचते हैं कि संकल्प बस मन में सोच लेने से हो जाता है, लेकिन परंपरा और मान्यताओं के अनुसार
संकल्प की एक निश्चित विधि होती है और जब संकल्प सही तरीके से लिया जाता है तभी निशान यात्रा का फल पूरी तरह मिलता है। संकल्प लेने की सही विधि। सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करें, स्नान करें, साफ कपड़े पहनें और मन को शांत करें। फिर हाथ में जल, चावल, फूल और दक्षिणा लें। ये चारों चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जल शुद्धि का, चावल समृद्धि का, फूल भक्ति का और दक्षिणा समर्पण का प्रतीक है। फिर अपनी श्रद्धा पूर्वक मनोकामना बोलें, जैसे मैं खाटू श्याम जी की निशान यात्रा कर रहा हूं, मेरे जीवन से नकारात्मकता दूर हो और सुख शांति आए, और हे श्याम या श्याम बाबा की जय का जाप करें। संकल्प के बाद जल को अंजलि में रखकर भूमि पर छोड़ दें। संकल्प पूरा होने के बाद निशान को अपने मस्तक से लगाएं। इससे निशान आपकी मनोकामना का हिस्सा बन जाता है। संकल्प के बाद निशान की आरती उतारें। अब आते हैं उस विषय पर जो सबसे ज्यादा डराता है। निशान यात्रा के दौरान नियम तोड़ने से क्या होता है। भक्तों के अनुभव बताते हैं कि इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सबसे बड़ा नियम, अगर निशान जमीन से लग जाता है तो भक्त को प्रायश्चित करना पड़ता है। प्रायश्चित में निशान को गंगा जल से धोना, फिर से पूजन करना और दोबारा यात्रा शुरू करना शामिल है। आस्था के अनुसार जमीन छूने से निशान की शक्ति खत्म हो जाती है और मनोकामना अधर में लटक जाती है। राजेश जी बताते हैं कि एक बार उनका निशान जमीन पर लग गया था और कुछ समय बाद उनके जीवन में लगातार परेशानियां बढ़ने लगीं। उन्हें लगा कि यह बाबा का संकेत है कि नियमों में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। पुजारी जी सलाह देते हैं कि नियम तोड़ना आसान है लेकिन प्रायश्चित कठिन, इसलिए सावधानी बरतें। बाबा माफ करने वाले हैं लेकिन पहले सबक जरूर देते हैं। तो दोस्तों, खाटू श्याम जी की निशान यात्रा सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि खुद को ईश्वर के चरणों में समर्पित करने का एक मौका है। यह हमें सिखाती है कि जब हम अपना अहंकार छोड़कर एक छोटा सा ध्वज लेकर हारे का सहारा बनने निकलते हैं तो बाबा श्याम की कृपा हमारे साथ चलने लगती है। अगर आप इस साल निशान यात्रा पर जा रहे हैं तो शुद्ध मन, पवित्र वस्त्र और अटूट विश्वास के साथ जाइए। याद रखिए, बाबा आपके निशानों की कीमत नहीं, आपके दिल की तड़प देखते हैं। नियमों का पालन करें, संकल्प पूरा करें और बाबा की कृपा पाएं। उम्मीद है कि निशान यात्रा की यह संपूर्ण जानकारी और इसके छिपे हुए रहस्य आपको पसंद आए होंगे। क्या आपने कभी रींग से खाटू तक की पैदल यात्रा की है? अपने अनुभव कमेंट्स में साझा करें। अगर पहली बार जा रहे हैं तो कमेंट्स में जय श्री श्याम लिखें। इस वीडियो को उन सभी श्याम प्रेमियों के साथ शेयर करें जो इस साल यात्रा का मन बना रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भक्ति के ऐसे ही गहरे रहस्यों से जुड़े रहें। बोलिए खाटू नरेश की जय, हारे के सहारे की जय। जय श्री श्याम।